जय हिंद मित्रों, स्माइलिंग बुद्धा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम आपको लेकर आए हैं अपनी वर्णमाला की टॉपिक, और इस वर्णमाला के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि वर्णमाला कितने प्रकार होते हैं, वर्ग के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार के अंदर कौन कौन से कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, और आपको लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि जो वर्णमाला की संख्या में यानी वर्णों की संख्या में वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या थी जो केवल 52 थी, आज 53 हो गई है। यानी एक वर्ड उसमें कौन सा जुड़ा है, उसका नाम क्या है, हम इसकी चर्चा लास्ट में करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या है। कह रहा वर्णमाला की कुल संख्या कितनी थी, 52। जो 52 में एक जुड़ा कितनी हुई, 53। कौन जुड़ा है उसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, वर्णमाला कहते कैसे हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के दो भेद होते हैं, कौन कौन, स्वर व्यंजन। ठीक है, जब वर्णमाला के प्रकार पूछेगा तो केवल स्वर और व्यंजन होंगे, लेकिन जब कहेगा वर्ग कितने भेद होते हैं तो वर्ग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर जिसका नाम अच है, व्यंजन जिसका नाम हल है, और अयोगवा। ये अच और हल नाम संस्कृत के महेश्वर सूत्र से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बचता है कि कैसे हो जाता है, तो इसकी चर्चा हम आपको जब एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में, तब आपको बताएंगे कि यहाँ पर 2 ही क्यों होते हैं, यहाँ पर 3 कैसे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्ड किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। वर्ड के कितने भेद होते हैं, 3, स्वर व्यंजन अयोगवा। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, वे वर्ड जो बिना किसी की सहायता से या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। या कह सकते हैं कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में जिह्वा के मार्ग में कोई बाधा या कोई रुकावट नहीं आती है, उसे स्वर कहते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं, तो कहेंगे इनके 3 प्रकार होते हैं, और इन प्रकारों में भी इनके कई नाम हैं, तो उन नामों को आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे पहला है लघु स्वर, तो लघु स्वर के अन्य नाम और हैं, कौन कौन, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, मुख्य स्वर, एक मात्रिक स्वर, और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन, अ ई उ री। और दूसरा है गुरु स्वर, इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर, और इनकी संख्या कितनी है, 7 है। इसमें कौन कौन आते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ आते हैं। अब बच गया प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, इसकी संख्या 1 है, और वो कौन है, ओम। कौन है, ओम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन के भी मूल रूप से 3 ही प्रकार होते हैं, कौन कौन, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है और क से म तक होते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है, य र ल व होते हैं। और उष्म व्यंजन इनकी भी संख्या 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ठीक है, और इन सबको मिला दें तो यही कहलाते हैं मूल व्यंजन, जिनकी संख्या कुल 33 होती है। याद रखिएगा, मूल व्यंजन संख्या 33 होती है। ठीक है, कहेंगे हम तो टोटल 39 पढ़े हैं, तो टोटल व्यंजन 39 होते हैं, क्योंकि वो इन्हीं 33 मूल व्यंजनों में किसी न किसी के सहयोग से बनते हैं। तो मूल व्यंजन कहेगा तो 33, और कुल व्यंजन कहेगा तो 39। लेकिन अब 39 नहीं, एक अन्य व्यंजन, नया व्यंजन आ गया है, जिसके मिलने से वो 40 हो जाता है। उसी का नाम हम लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, लास्ट क्या अब आ ही गया है। अब बचा संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, लेकिन ये मूल व्यंजन में काउंटिंग नहीं करवाएंगे, इसलिए मैंने नंबरिंग नहीं किया है। ठीक है, कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्विगुण व्यंजन, उद्दीप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या विकसित व्यंजन, ये चारों नाम एक ही हैं, और इनमें व्यंजन संख्या 2 है। कौन कौन, ड़, ढ। अब लास्ट में आता है आपका विशिष्ट व्यंजन, जिनकी संख्या 1 है, और यही खचरा तो जुड़ा है इसमें। ठीक है, और ये ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये है, और ये भी ल की ध्वनि देता है। ठीक, यही है हमारा विशिष्ट व्यंजन। अब जब इसका प्रयोग होने लगेगा तब किसी को सोचने, समझने, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी फिलहाल तो शामिल किया गया है, इसका प्रयोग कब और कहाँ कैसे लेना है अभी पूरे तरीके से मान्यता नहीं मिली। कुछ विवरण कर दिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में या बोलियों में हम इस ल का प्रयोग करेंगे, यानी विशिष्ट व्यंजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अयोगवा। अयोगवा की संख्या 2 है। देखिए, अयोगवा, अ मतलब नहीं, योग मतलब साथ, वा मतलब वहन करना, यानी जो साथ होते हुए भी अपना अर्थ वहन न करे उसे अयोगवा कहते हैं।
ठीक है। अब ये क्यों साथ नहीं है, क्यों अपना अर्थ वहन नहीं करता है, हम जब आपको आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, उसमें इसकी हम पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जरा हम ये बता देते हैं कि इनमें कौन कौन अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक भी आता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, इसके लिए तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।